अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युन चे की हालत अब मौत जैसी थी। उसकी बॉडी ऐसे ट्विच कर रही थी जैसे अबिस के बीस्ट्स उसे अंदर से नोच रहे हों। उसके जोड़ों से कटक टक टूटने की आवाजें आ रही थी। अगर ड्रैगन गॉड मैरो नहीं होता तो अब तक उसकी हड्डियां चूरा हो चुकी होती। युन चे के मुंह से खून की एक लाल धार बह निकली। ये देखकर मु शुआनियन की आंखों में एक स्ट्रगल दिखाई दिया। उसका हाथ जो युन चे के सीने पर था धीरे धीरे नीचे गिर गया। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। युन चे एक छोटी नाव की तरह था जो तूफान में डूब रही थी। वो अपनी आखिरी विल पावर से टिका हुआ था। उसकी सोल चिल्ला रही थी, माज टर। वो अबिस के अंधेरे में गिरता जा रहा था। जब उसकी एनर्जी, विल पावर और बॉडी सब टूटने की कगार पर थे, तभी अचानक एक आइस कोल्ड ऑरा ने उसे अंदर से छू लिया। अब आगे ये ऑरा मु शुआनियन का नहीं था। ये बाहर से नहीं आया था, बल्कि युन चे की बॉडी के अंदर से ही निकला था। ये ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ये बेहद प्योर और हाई लेवल का था। इसे पहचानना मुश्किल था, पर युन चे को ये जाना पहचाना लगा। ये प्योर ऑरा तेजी से फैला और युन चे की डूबती हुई सोल को बचा लिया। वो वायलेंट मेडिसिनल पावर जो जंगली जानवर की तरह पागल थी, इस ऑरा के आते ही कुछ ही पलों में शांत हो गई। इतना ही नहीं, ये कोल्ड ऑरा युन चे की प्रोफाउंड एनर्जी के साथ अपने आप फ्यूज हो गया और मेडिसिनल पावर को रिफाइन करने लगा। युन चे का सारा दर्द गायब हो गया। उसे अब एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे वो किसी ठंडे, साफ और प्योर लेक में लेटा हो। उसका रोयान रोया खुशी से झूम उठा। वो भयानक एनर्जी अब पूरी तरह जम चुकी थी और युन चे अब उसे बड़े आराम से रिफाइन कर पा रहा था। यूनिवर्स पेंटाजेड पैलेट की मेडिसिनल पावर की पहली लहर युन चे ने सिर्फ 4 से 6 घंटों में ही रिफाइन कर ली। और हैरानी की बात यह थी कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। युन चे को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे वो बादलों में उड़ रहा हो या कुछ सपना देख रहा हो। पैलेट की पावर फिलहाल शांत हो गई थी। वो मिस्टीरियस आइस फीनिक्स कोल्ड ऑरा अपने आप उसकी बॉडी से फ्यूज हो गया था, जिससे उसकी सारी अंदरूनी और बाहरी चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। युन चे ने अपना दिमाग शांत किया और नई मिली एनर्जी को कंसोलिडेट करने लगा। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक यूनिवर्स पेंटाजेड पैलेट से मेडिसिनल पावर की दूसरी लहर उठी। यह पिछली बार से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन इतनी ताकतवर जरूर थी कि युन चे को लगा जैसे वो अबिस की गहराइयों में गिर रहा है। लेकिन इस बार युन चे को तड़पना नहीं पड़ा। वही सॉफ्ट और मिस्टीरियस ऑरा फिर से उसके शरीर में उमड़ा, जैसे कोई हल्की बारिश हो। उसने चुपचाप मेडिसिनल पावर को दबा दिया और युन चे की एनर्जी के साथ मिल गया। मतलब सीन यह है कि जब भी पैलेट की वायलेंट पावर खूटती, वो मिस्टीरियस ऑरा उसे ठंडा कर देता। यह प्रोसेस बार बार चलता रहा। पैलेट के कोर से पावर की लहरें निकलती रहीं और युन चे उन्हें रिफाइन करता रहा। जब भी उसे लगता कि वो पावर नहीं झेल पाएगा, वो ड्रीमी आइस कोल्ड ऑरा उसकी मदद के लिए आ जाता। ये सिलसिला दर्जनों बार चला। धीरे धीरे पैलेट से निकलने वाली पावर कमजोर होने लगी और वो मिस्टीरियस ऑरा भी हल्का पड़ने लगा। टाइम व्हील पर्ल के अंदर न जाने कितना टाइम बीत गया। जब मेडिसिनल पावर रिफाइन करने का ये साइकिल 100 बार पूरा हुआ, तब जाकर यूनिवर्स पेंटाजेड पैलेट की सारी पावर खत्म हुई। युन चे के चारों तरफ जो 5 रंगों की रोशनी थी, वो भी गायब हो गई। युन चे का दिमाग अब एकदम साफ और शांत था। उसे जरा भी थकान फील नहीं हो रही थी। उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी चेक नहीं की, बस अपनी सेंसेस को खोला और आंखें खोल दी। टाइम व्हील बैरियर अभी भी वहां था, जिसका मतलब है कि बाहर की दुनिया के हिसाब से 1 महीना भी नहीं बीता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मु शुआनियन वहां नहीं थी। उनका कोई नामो निशान नहीं था। तभी युन चे की सोल की गहराइयों से एक फीकी सी फीनिक्स क्राई सुनाई दी। आइस फीनिक्स गर्ल ने जो डिवाइन सोल का टुकड़ा उसे दिया था, वो उसकी सोल के अंदर ठंडी रोशनी के साथ चमक रहा था। युन चे को मु शुआनियन की बात याद आई कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म ही वो स्टेज है जहां प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को फोर्सिबली बढ़ाना सबसे आसान और सेफ होता है। इसीलिए उन्होंने उसे डिवाइन सोल रियल्म में ये पैलेट नहीं दी थी। युन चे ने फोकस किया और उस आइस फीनिक्स डिवाइन सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसे फील हुआ कि इसमें अभी भी इतनी एनर्जी है कि उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकती है। अब चलते हैं एटर्नल हेवन रियल्म के कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर। कॉन्फर्ट गॉड बैटल का आज तीसरा दिन था।
कल कॉन्फर्ट गॉड्स ग्रुप से 8 लोग हारकर लूजर्स ग्रुप में आ गए थे और लूजर्स ग्रुप से 8 लोग हमेशा के लिए एलिमिनेट हो गए थे। आज लूजर्स ग्रुप के मैचेस होने वाले थे, मतलब आज जो हारा उसका सफर यहीं खत्म। आज के बैटल्स के बाद सिर्फ 16 लोग बचेंगे जो कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर खड़े रह पाएंगे। सुबह होते ही कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के चारों तरफ हजारों स्टार रियल्म्स के लोग अपनी सीटों पर जम गए थे। माहौल में टेंशन बहुत ज्यादा थी। आज 8 फाइट शेड्यूल थी, लेकिन सबको लग रहा था कि सिर्फ 6 फाइट्स ही होंगी। स्क्रीन पर आज की लिस्ट आ गई थी। बैटल 1, स्नो सॉन्ग रियल्म यूनचे वर्सेस होली ईव्स लुओ चांगान। बैटल 2, डिवाइन मार्शल रियल्म वु गुइके वर्सेस थंडर क्लैपली जियानमिंग। भीड़ में खुसफुस शुरू हो गई। लोग कह रहे थे, ये लुओ चांगान कितना लकी है भाई, इसकी स्ट्रेंथ एकदम बॉटम लेवल की है, पर इसे यूनचे मिल गया, मतलब फ्री टिकट मिल गया टॉप 16 का। यूनचे तो कल आया ही नहीं था। सुना है उसे अकेले मुंह लटकाकर एटर्नल हेवन रियल्म से जाते हुए देखा गया। पक्का वो डर के मारे स्नो सॉन्ग रियल्म भाग गया है। स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म की सीटों पर बैठे लोग ये सब सुनकर शर्मिंदा हो रहे थे। मू बिंगयुन चुप थी, लेकिन एल्डर मू हुआनजी और बाकी लोग कांटों पर बैठे थे। उन्हें रिग्रेट हो रहा था कि वो यहां आए ही क्यों। फ्लेम गॉड रियल्म के हुओ रुली और यान जुएहाई भी निराश थे। हुओ पॉयुन बार बार यूनचे के बारे में पूछना चाहता था पर चुप रह गया। तभी ऑनरेबल क्यू हुई हवा में ऊपर आए और अनाउंस किया, आज लूजर्स ग्रुप का सेकंड राउंड शुरू होगा। जो जीतेगा वो टॉप 16 में जाएगा, जो हारेगा वो बाहर। पहली लड़ाई स्नो सॉन्ग रियल्म का यूनचे और होली ईव्स रियल्म का लुओ चांगान। जल्दी स्टेज पर आओ। लुओ चांगान बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में उड़ते हुए स्टेज के बीच में उतरा। उसने स्नो सॉन्ग रियल्म की सीटों की तरफ देखा और एक स्मग स्माइल दी। वहां यूनचे का कोई अतापता नहीं था। पूरी भीड़ स्नो सॉन्ग रियल्म वालों को मॉकिंग लुक्स दे रही थी। लोग सिर हिला रहे थे, क्या डिस्ग्रेस है। हुओ रूली ने निराश होकर सिर हिलाया। क्या वो लड़का सच में डर के मारे भाग गया? यूनचे ने पहले दिन सरेंडर किया था, वो तो फिर भी ठीक था। कल वो आया ही नहीं, वो भी चल गया। लेकिन अगर आज भी वो नहीं आया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो डरपोक है। ऑनरेबल क्यू हुई के बोलने के बाद काफी टाइम बीत गया, लेकिन स्टेज पर सिर्फ लुओ चांगान खड़ा था। लोग चिल्लाने लगे, अरे रिजल्ट अनाउंस करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उस कचरे ने भागकर पूरे इवेंट का नाम खराब कर दिया है। ऑनरेबल क्यू हुई के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। रूल्स के हिसाब से उन्हें 15 ब्रेथ्स तक वेट करना था। तभी एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने अपनी सीट से कहा, क्यू हुई, रिजल्ट अनाउंस कर दो। ऐसे डरपोक के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसे डिग्निटी की कोई परवाह नहीं। ऑनरेबल क्यू हुई ने सिर हिलाया और भारी आवाज में अनाउंस करना शुरू किया, लूजर्स ग्रुप के सेकंड राउंड के पहले बैटल में लुओ चांगान। अभी वो जीत गया बोलने ही वाले थे कि अचानक उनकी भौहें तन गई। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। एक आइस आग बिजली की रफ्तार से आसमान चीरते हुए आई और सीधा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर पहुंची। वहां से एक फिगर कूदा और सीधा लुओ चांगान के सामने लैंड किया। उसके उतरते ही वो आइस आग गायब हो गई। यूनचे, स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग खुशी से चिल्ला पड़े। मू बिंगयुन ने राहत की सांस ली। वो रूली चिल्लाया, यंग यू, अच्छा हुआ तुम आ गए। हारना है तो लड़कर हारो भाई। लेकिन तभी हुओ रूली की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कुछ ऐसा फील किया जो इम्पॉसिबल था। यूनचे ने आइस फीनिक्स सेक्ट के सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके दोनों हाथ पीछे थे और चेहरा हल्का ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। वो लुओ चांगान से 10 कदम दूर खड़ा था। ऑनरेबल क्यू हुई, सारे स्टार गॉड्स और यहां तक कि गॉड एम्परर्स की आंखों में भी शौक आ गया। वो यूनचे के आने से हैरान नहीं थे। वो हैरान थे क्योंकि उसका प्रोफाउंड स्ट्रेंथ ऑरा पूरी तरह बदल चुका था। परसों सबको पता था कि यूनचे डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पहले लेवल पर था, लेकिन अभी जो यूनचे उनके सामने खड़ा था, उसकी बॉडी से डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के 8वें लेवल का ऑरा निकल रहा था। सिर्फ 2 दिन से भी कम समय में उसकी कल्टिवेशन 7 स्मॉल रियल्म्स बढ़ गई थी। मू हुआनजी का मुंह खुला का खुला रह गया। 8वां लेवल ऑफ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म। क्या ये वही यूनचे है? मू बिंगयुन भी सन्न रह गई। उन्हें पता था कि यूनचे ने यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट ली है।
उन्हें पता था कि वो पैलेट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मू शुआनियन ने कहा था कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में वो पैलेट ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 स्मॉल रियल्म्स ही बढ़ा पाएगी। लेकिन 7 रियल्म्स 2 दिन में, ये तो इम्पॉसिबल था। युनचे के इस भयानक पावर अप को देखकर ऑडियंस में बैठे एल्डर हुओ रुली का तो दिमाग ही घूम गया। उन्होंने अपनी कुर्सी से उछलते हुए मू हुआनजी से पूछा, एल्डर हुआजी, ये यू नाम का लड़का, मुझे मत बोलना कि तुम्हारी आइस फीनिक्स सेक्ट के पास कोई ऐसी सीक्रेट मेथड है जो रातों रात ऐसा चमत्कार कर सकती है। उनकी आवाज में डर और हैरानी दोनों थे, लेकिन पास बैठे यान जुएहाई ने तुरंत उन्हें इशारा किया कि चुप रहो, क्योंकि ऐसे सवाल सबके सामने पूछना सही नहीं था। हकीकत तो यह थी कि मू हुआनजी खुद सन्न बैठे थे। वो 10,000 साल से जिंदा थे, लेकिन उन्होंने आज तक किसी ऐसी तकनीक के बारे में नहीं सुना था जो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में किसी का लेवल एक ही बार में 7 गुना बढ़ा दे। टाइम व्हील पर्ल भी यूज किया हो तो भी सिर्फ 1 महीने का वक्त मिलता, जो ऐसे जंप के लिए नामुमकिन था। पूरे स्टेडियम में और यहां तक कि कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर बैठे बड़े बड़े रियल्म किंग्स के माथे पर भी पसीना आ गया था। ईस्टर्न सीटिंग एरिया में बैठे गॉड एम्परर्स की आंखों में भी सवाल थे। तभी ड्रैगन मोनार्क ने अपनी भारी आवाज में कहा, ये यूनिवर्स पेंटाजेड पैलेट का कमाल है। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने भी सिर हिलाया, बिल्कुल सही। उसके शरीर से अभी भी उस मेडिसिन की ऑरा आ रही है। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने जरूर उसके लिए ये फ्यूज किया होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक अकेली यूनिवर्स पेंटाजेड पैलेट भी इतना बड़ा जंप नहीं दे सकती, भले ही वो परफेक्ट क्वालिटी की हो। एटर्नल हेवन रियल्म किंग हंसते हुए बोले, मेरी एटर्नल हेवन का इतिहास 6 लाख साल पुराना है, पर स्नो सॉन्ग रियल्म 9 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है। गॉड रियल्म में जो सेक्ट्स इतने पुराने हैं, उनके पास अपने कुछ ऐसे राज होते हैं जो दुनिया को नहीं पता, पर ऐसे राज यूज करने की कीमत बहुत भारी होती है। क्या एक डिसाइपल के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना लॉजिकल है? इस पर ड्रैगन मोनार्क ने सिर हिलाया, नहीं, ये जूनियर उससे कहीं ज्यादा खास है जितना दिखता है। उसने अपनी इनविजिबिलिटी स्किल से ही साबित कर दिया था। मैंने मू शुआनियन का नाम वेस्टर्न डिवाइन रीजन में भी सुना है। अगर उन्होंने इसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया है और इतना खर्चा किया है, तो इस बच्चे में जरूर कुछ बात है। दूसरी तरफ ग्लेस्ड लाइट रियल्म की शुई इंग्युए भी हैरान थी। उसने कहा, इतनी ताकत अचानक बढ़ाना किसी हाई लेवल सीक्रेट मेडिसिन का ही काम हो सकता है। तभी उसके बगल में बैठी उसकी छोटी बहन शुई मेई ने अचानक पूछा, दीदी, क्या हमारे 99 भाइयों ने इस फाइट पर सट्टा लगाया है? शुई इंग्युए ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। नहीं, इस फाइट का रिजल्ट तो सबको पता है। लुओ चांगान के सामने युनचे का जीतना नामुमकिन है, इसलिए कोई भी बुकी इस पर बेट नहीं ले रहा, क्योंकि वो लॉस में जाएगा। शुई मेइन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो टकटकी लगाकर युनचे को देख रही थी और बोली, बड़े दुख की बात है, अगर सबने लुओ चांगान की जीत पर पैसा लगाया होता तो हमारे 99 भाई आज बहुत सारे प्रोफाउंड क्रिस्टल्स कमा सकते थे अगर वो युनचे पर दाव लगाते। शुई इंग्युए को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेन, तुम्हारा मतलब है कि युनचे जीतेगा? ये कैसे हो सकता है? वो अभी भी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में है और लुओ चांगान एक डिवाइन स्पिरिट रियल्म एक्सपर्ट है। शुई मेइन बस मुस्कुरा दी। दीदी, बात सिर्फ कल्टिवेशन की नहीं है, उसकी आंखों को देखो, वो बदल चुकी है। स्टेज पर माहौल गर्म था। ऑनरेबल क्यू हुई ने युनचे को घूरते हुए डांटा, युनचे, पूरी दुनिया इस कॉन्फर्ट गॉड बैटल को देख रही है और तुम इतनी देर से आए। क्या तुम्हें इस कंपटीशन की कोई इज्जत नहीं है? लेकिन युनचे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने बड़े ही चिल अंदाज में जवाब दिया, लेट होना गलत है, मानता हूं, लेकिन कॉन्फर्ट गॉड बैटल के रूल्स के हिसाब से हारने के लिए 15 सांसों का वक्त लगता है। मैं तो सिर्फ 7 सांसों की देरी से आया हूं। बल्कि ऑनरेबल क्यू हुई, आपने टाइम लिमिट खत्म होने से पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया। क्या रूल तो आपने नहीं तोड़ा? युनचे का ये बेखौफ जवाब सुनकर ऑनरेबल क्यू हुई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गॉड रियल्म में कोई उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता और ये लड़का उन्हें रूल्स सिखा रहा था। उन्होंने अपने गुस्से को दबाया और चिल्लाए, बकवास बंद करो, तुम्हारा मैच अभी शुरू होता है, शुरू हो जाओ। जज का ऑर्डर मिलते ही स्टेज पर सन्नाटा छा गया। एक तरफ युनचे था जो बिल्कुल शांत खड़ा था और दूसरी तरफ लुओ चांगान, जिसके चेहरे पर एक एरोगेंट मुस्कान थी, जैसे उसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। लुओ चांगान ने युनचे को ऊपर से नीचे तक देखा। नॉट बैड, परसों तो तुम डर के मारे स्टेज पर चढ़े भी नहीं थे और आज मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा रहे हो।
डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पहले लेवल से 8वें लेवल तक एक दिन में। हाँ, वो जोर से हंसा। उसकी हंसी में सिर्फ और सिर्फ अपमान था। मुझे नहीं पता तुमने कौन सा शॉर्टकट लिया, लेकिन बच्चा भी जानता है कि कल्टीवेशन स्टेप बाय स्टेप होती है। ऐसी अचानक बढ़ी हुई ताकत तुम्हारा टैलेंट और लाइफ स्पैन दोनों बर्बाद कर देगी। तुम्हें क्या लगता है अब तुम कचरा नहीं रहे? युनचे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। लुओ चांगान ने अपनी एक उंगली उठाई। बच्चे, मैं बहुत दयालु इंसान हूं। पिछले 20 साल से मैंने डिवाइन स्पिरिट रियल्म से नीचे के किसी कचरे से फाइट नहीं की है। डर है कि कहीं मेरा एक हाथ लगे और तुम अगले 100 साल के लिए बिस्तर पर पैरालाइज हो जाओ। वो कितना बुरा लगेगा, है ना? लुओ चांगान ने अपने 5 उंगलियां फैला दी। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। 5 सांसों का वक्त है। अपनी हार मान लो, यहां से दफा हो जाओ और अपनी कचरा जिंदगी जीते रहो। कम से कम मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे। लुओ चांगान की ये बातें इतनी घटिया थी कि ऑडियंस में भी लोग मन ही मन उसे गाली देने लगे। लेकिन ऑनरेबल क्यों हुई चुप रहे। इस पर युनचे मुस्कुराया। लुओ चांगान, तुम बार बार कचरा शब्द यूज कर रहे हो। लगता है तुम्हें हार मानने और सरेंडर करने से बहुत नफरत है ना? लुओ चांगान ने उसे हिकारत से देखा। असली मर्द वो है जो आखिरी दम तक लड़े, भले ही मर जाए। सरेंडर तो सिर्फ कुत्ते करते हैं, लेकिन एक कचरे को कुत्ते की तरह भीख मांगते हुए देखना भी एक अलग ही मजा है। तो तुम्हारा टाइम शुरू होता है। 5, 4, 3, 2। लुओ चांगान एक एक करके उंगलियां मोड़ रहा था, लेकिन युनचे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। न उसके चेहरे पर डर था, न गुस्सा। यह देखकर लुओ चांगान का मजाक किरकिरा होने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। एक आखिरी उंगली मोड़ते ही लुओ चांगान की हंसी गायब हो गई। मैंने तुम्हें मौका दिया था ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। अब पछताने का वक्त खत्म। लुओ चांगान होली ईव्स रियल्म किंग का बेटा था और अपनी बदतमीजी के लिए मशहूर था। आज युनचे ने उसे वो रिएक्शन नहीं दिया जो वो चाहता था, जिससे उसका ईगो हॉट हो गया। अपनी बात खत्म करते ही उसने अचानक हमला कर दिया। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में प्रोफाउंड एनर्जी का एक बवंडर बन गया। यह हमला इतना अचानक और जानलेवा था कि अगर ये किसी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म वाले को लग जाए तो उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ना तय था। स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग डर के मारे पीले पड़ गए, सिवाय मू बिंग्युन के। होली ईव्स रियल्म वाले भी सोच रहे थे कि कहीं ये लड़का सीधा मर न जाए, क्योंकि इससे लुओ चांगान को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था। एक जोरदार धमाका हुआ। युनचे अपनी जगह से हिला तक नहीं। लुओ चांगान का हमला सीधा युनचे के सीने पर लगा। उस कोलिजन से जो एनर्जी निकली उसने आसपास के 50 किलोमीटर के इलाके को हिला कर रख दिया। पहाड़ भी होते तो पाउडर बन जाते। लुओ चांगान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान गायब हो गई। उसका हाथ युनचे के शरीर से आर पार हो गया, लेकिन वहां कोई मांस या हड्डी नहीं थी। वो बस एक परछाई थी। युनचे का शरीर शीशे की तरह टूटकर हवा में बिखर गया। लुओ चांगान चौंक गया और तुरंत पीछे मुड़ा। युनचे अभी भी उसी पोज में खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए, बिल्कुल शांत। उनके बीच की दूरी 10 कदम भी नहीं थी। स्नो सॉन्ग रियल्म के एल्डर्स खुशी से चिल्ला पड़े। ये तो सेक्ट मास्टर की मून स्प्लिटिंग कैस्केड मूवमेंट स्किल है। ड्रैगन मोनार्क भी खुद को रोक नहीं पाए। मून स्प्लिटिंग कैस्केड सच में कमाल है। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने स्टार गॉड एम्परर की तरफ देखा। अपनी जगह छोड़ते वक्त अपनी ऑरा पीछे छोड़ देना ताकि दुश्मन धोखा खा जाए। ये तो आपकी स्टार गॉड रियल्म की स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो जैसी स्किल है। स्टार गॉड एम्परर ने भी तारीफ में सिर हिलाया। ये स्किल सीखना नामुमकिन के बराबर है। इस लड़के ने न सिर्फ इसे सीखा है, बल्कि इनविजिबिलिटी के लेवल तक मास्टर कर लिया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी डाउट में थे। मूवमेंट स्किल अच्छी है, पर इससे वो सिर्फ बच सकता है, जीत नहीं सकता। स्टेज पर लुओ चांगान का चेहरा काला पड़ गया था। ओह, नॉट बैड। उसने अपनी आंखें छोटी की। इस बार उसने कोई वार्निंग नहीं दी। उसके शरीर से अचानक एनर्जी का विस्फोट हुआ और दर्जनों प्रोफाउंड एनर्जी के पंजे एक साथ युनचे की तरफ लपके, जैसे कोई जाल फेंक रहा हो। डिंग। वो सारे हमले युनचे को लगे, लेकिन फिर वही हुआ। एक हल्की सी आवाज आई और युनचे की इमेज फिर से टूटकर बिखर गई। असली युनचे अब लुओ चांगान के ठीक पीछे खड़ा था। लगातार 2 बार मिस करना, वो भी एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के कचरे
के खिलाफ। लुओ चांगान के लिए ये डूब मरने वाली बात थी। पूरी दुनिया देख रही थी और उसका मजाक बन रहा था। वो धीरे से मुड़ा, उसकी आंखों में अब पागलपन था। हाँ, भागने में तो तुम तेज हो, चलो देखते हैं अब कहां भागते हो। इस बार लुओ चांगान की बॉडी से एक भयानक प्रेशर निकला। उसने अपनी 70% ताकत यूज कर ली थी और अपनी ऑरा से यूनचे को लॉक कर दिया। एक डिवाइन स्पिरिट रियल्म का प्रेशर जब किसी छोटे कल्टिवेटर पर पड़ता है तो वो हिल भी नहीं सकता। लुओ चांगान हवा में उड़ा और एक भयानक मुक्के के साथ नीचे आया। तुम बदसूरत कचरे, मरो यहां पर। इस बार यूनचे ने भागने की कोशिश नहीं की, वो वहीं खड़ा रहा। उसके होठों पर एक ठंडी, बहुत ही ठंडी मुस्कान आ गई। उसने पिछले 2 हमले इसलिए डॉज नहीं किए थे कि वो लुओ चांगान को चिढ़ाना चाहता था, बल्कि वो अपनी नई ताकत को टेस्ट कर रहा था। परसों तक उसे डिवाइन स्पिरिट रियल्म का प्रेशर पहाड़ जैसा लगता था, लेकिन आज उसे ये सब एक हल्की हवा के झोंके जैसा लग रहा था। लुओ चांगान का ये जानलेवा हमला उसे किसी मजाक से ज्यादा नहीं लगा। लुओ चांगान का वो खतरनाक हमला बिल्कुल सीधा यूनचे के सीने पर कनेक्ट हुआ। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे स्टेडियम को हिला दिया। धमाके की आवाज के साथ ही एक इंसान का शरीर किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया। हवा में खून की एक लाल धुंध, मिस्ट, फैल गई और पूरे स्टेडियम में एक दर्दनाक, दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। धमाके के तुरंत बाद प्रोफाउंड गॉड स्टेज पर एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। वो जो दर्दनाक चीख गूंजी थी वो बहुत ही अजीब और दिल दहला देने वाली थी। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें बाहर आ गई थी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्योंकि भाई, सीन ये है कि धमाके के बाद जो इंसान बुरी तरह से उड़कर दूर गिरा था वो यूनचे नहीं बल्कि खुद लुओ चांगान था। लुओ चांगान का शरीर बेकाबू होकर कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा और वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। दूसरी तरफ यूनचे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। जैसे ही लुओ चांगान जमीन पर गिरा, वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने बाएं हाथ से अपना दायां हाथ पकड़ रखा था। उसका चेहरा दर्द और सदमे से टेढ़ा हो चुका था। उसका पूरा राइट आर्म लटक गया था। उंगलियों के बीच से खून बह रहा था और उसकी पूरी बाह लाल हो चुकी थी। हवा में जो खून की धुंध, मिस्ट छाई थी वो लुओ चांगान के हाथ के फटने से बनी थी। उसके कपड़े फट चुके थे और मांस बाहर दिख रहा था। उसके राइट आर्म की 30% हड्डियां टूट चुकी थी। होली ईव्स रियल्म के लोग धीरे धीरे अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जो नजारा उन्होंने देखा वो ऐसा था जैसे एक चींटी ने हाथी को उठाकर पटक दिया हो। ऑडियंस सीटिंग एरिया में बैठे सारे गॉड एम्परर्स भी हैरान थे। यहां तक कि कांग शितियन, जो अब तक नींद में झूल रहा था, वो भी सीधा होकर बैठ गया और चमकती आंखों से यूनचे को देखने लगा। गॉड एम्परर्स ने साफ महसूस किया था कि जैसे ही लुओ चांगान का हमला यूनचे को लगने वाला था, यूनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अचानक भयानक तरीके से बढ़ गई थी। इतनी ज्यादा कि उसने लुओ चांगान के हमले को भी पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही लुओ चांगान उड़ा, वो ताकत गायब हो गई। सब लोग आपस में खुसफुस करने लगे, ये अभी क्या हुआ? लुओ चांगान उड़ गया और यूनचे अपनी जगह से हिला भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? लुओ चांगान खुद सदमे में था। उसे होश में आने में 5-6 सांसों का वक्त लगा। फिर वो फटी हुई आवाज में चिल्लाया, उसने चीटिंग की है। उसने पक्का कोई बॉडी प्रोटेक्शन प्रोफाउंड आइटम यूज किया है। ये चीटिंग है। लुओ चांगान के दिमाग में यही एक लॉजिकल बात आ रही थी। लेकिन ऑनरेबल क्यू हुई ने उसकी चिल्लाहट सुनकर बस उसे एक गहरी नजर से देखा और कुछ नहीं बोले। यूनचे के लेवल का कोई भी आइटम उनकी नजरों से छिप नहीं सकता था। यूनचे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कंफर्म कर लिया था कि लुओ चांगान उसके लिए कोई खतरा नहीं है। असल में यूनचे ने लुओ चांगान को अपनी रंबलिंग हेवन स्टेट को टेस्ट करने के लिए यूज किया था। उसे खुद हैरानी थी कि उसकी पावर इतनी बढ़ गई है कि उसे डिफेंड करने के लिए पीछे भी नहीं हटना पड़ा। हालांकि वो इस स्टेट को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत गेट बंद कर दिया था। यूनचे ने अपने सीने पर हाथ फेरा जैसे धूल झाड़ रहा हो और बड़े ही चिल अंदाज में लुओ चांगान की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक मॉकिंग लुक था। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जैसे आसमान से ऊपर हो, लेकिन अंत में तेरी औकात बस इतनी ही निकली। यूनचे अपने दुश्मनों की इज्जत करता है, लेकिन सिर्फ तब जब दुश्मन उसकी इज्जत करे।
लुओ चांगान जैसे लोगों को तो वो कुत्ते की तरह पीटने में विश्वास रखता था। लुओ चांगान का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही यूनचे की फिगर फ्लैश हुई और वो अचानक उसके सामने आ गया। लुओ चांगान की पुतलियां सिकुड़ गई। वो बिजली की रफ्तार से पीछे हटा, लेकिन यूनचे ने उसे मौका ही नहीं दिया। यूनचे ने उसका टूटा हुआ हाथ पकड़ा और एक भयानक ताकत के साथ उसे हवा में घुमाया। यूनचे ने लुओ चांगान को पकड़कर सीधे जमीन पर दे मारा। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज का पत्थर बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। लुओ चांगान के मुंह से एक और दर्दनाक चीख निकली और उसका शरीर किसी फटे हुए ब्लड बैग की तरह खून बिखेरता हुआ कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा। होली ईव्स रियल्म के सारे लोग डर के मारे पीले पड़ गए। यंग मास्टर, सब चिल्ला पड़े। ये नजारा बहुत ही रूथलेस था। यूनचे ने जिस तरह से उसे पटका था, उसमें डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म की लिमिट से ज्यादा ताकत थी। यूनचे हमेशा से वो इंसान रहा है जो छोटी सी भी बात का बदला लेता है। अब तक वो सिर्फ अपनी ताकत चेक कर रहा था, लेकिन अब उसने असली बदला लेना शुरू किया था। लुओ चांगान, जो डिवाइन स्पिरिट रियल्म के पीक पर था, इतनी मार खाने के बाद भी धीरे धीरे खड़ा हो गया। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा बिगड़ा हुआ और आंखें फटी हुई। वो बड़बड़ाया, ये नामुमकिन है। अगर वो किसी और से हारता तो मान लेता, लेकिन यूनचे, वो कचरा जिससे उसने लड़ने से मना कर दिया था। यूनचे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लुओ चांगान के दिल में अब असली डर बैठ गया था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और उसके हाथ में एक साइन लाइट चमकी। एक अजीब सा खंजर, डैगर, उसके हाथ में आया और वो यूनचे की तरफ लपका। लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था। उसने अचानक अपना बायां हाथ झटका और वो खंजर एक शूटिंग स्टार की तरह सीधे यूनचे के गले की तरफ उड़ा। यूनचे रुका। उसने अपना दायां हाथ आगे किया और उसके सामने आइस एनर्जी का एक भंवर बन गया। खंजर यूनचे के पास आते ही आइस की कई परतों में जम गया और उसकी स्पीड कम हो गई। यूनचे ने उसे बड़ी आसानी से हवा में ही पकड़ लिया। लुओ चांगान अपनी जगह पर पत्थर बन गया। उसकी जान हलक में आ गई थी। यूनचे हंसा, तो यही तेरी असली ताकत है। चल, ये वापस रख ले। हवा के फटने की एक तीखी आवाज आई। यूनचे ने वो खंजर वापस फेंका और उसकी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा थी। लुओ चांगान कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो खंजर उसके बाएं कंधे के आर पार हो गया। वहां 15 सेंटीमीटर चौड़ा छेद बन गया जिससे आर पार देखा जा सकता था। और तभी यूनचे फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। खंजर लगने के ठीक साथ ही यूनचे की कोहनी लुओ चांगान के पेट में जा लगी। बूम! लुओ चांगान का शरीर वहीं जम गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके मुंह, नाक और कंधे के छेद से खून के फव्वारे फूट पड़े। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसा सीन नहीं देखा था। यूनचे आराम से सीधा खड़ा हुआ और अपनी कोहनी पर फूंक मारी, जैसे गंदगी साफ कर रहा हो। लुओ चांगान उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। यूनचे ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा जो कुत्ता इतना भौंकता है उसमें काटने का दम भी होगा, पर तू तो एक ही वार में ढेर हो गया। फिर उसने अपनी आवाज ऊंची की, लुओ चांगान, बस इतना ही दम है तो जल्दी से सरेंडर कर दे। फिर यूनचे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। ओह नहीं, मैं तो भूल ही गया था। लुओ चांगान ने अभी कहा था कि असली मर्द मरते दम तक लड़ते हैं, सरेंडर नहीं करते। सिर्फ कचरा एक कुत्ते की तरह भीख मांगता है। अगर मैंने तुझे सरेंडर करने दिया तो ये तेरी बेइज्जती होगी ना। बात खत्म होते ही यूनचे ने अपना हाथ घुमाया। उसके हाथ का पिछला हिस्सा, बैकहैंड, लुओ चांगान के दाएं गाल पर जोर से लगा। भले ही ये सिर्फ एक थप्पड़ था, लेकिन इसमें पहाड़ जैसा वजन था। लुओ चांगान के गाल की हड्डी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। वो लट्टू की तरह घूमता हुआ दूर जा गिरा। उसका हैंडसम चेहरा अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। जबड़ा बाई तरफ मुड़ गया था। वो खून और टूटे हुए दांतों की उल्टियां करने लगा। ऑडियंस की सांसें अटक गई। लोग कहते हैं कि दुश्मन को मारो पर उसके चेहरे पर नहीं, लेकिन यूनचे ने न सिर्फ उसका चेहरा तोड़ा, बल्कि उसे पूरी दुनिया के सामने जोकर बना दिया। और ये कोई आम चेहरा नहीं था, ये होली ईव्स रियल्म किंग का बेटा था। होली ईव्स रियल्म किंग का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया। ईस्टर्न डिवाइन रीजन में उनकी बहुत इज्जत थी और आज उनका बेटा कुत्ते की तरह पिट रहा था।
होली ईव्स रियल्म किंग जोर से दहाड़े, युनचे, तेरी मौत आई है, और वो सीधे स्टेज की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी एक भयानक ऑरा ने उनका रास्ता रोक लिया। ऑनरेबल क्यू हुई वहां खड़े थे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, होली ईव्स रियल्म किंग, अपनी सीट पर वापस जाइए। कॉन्फर्ड गॉड बैटल में दखल देने की इजाजत किसी को नहीं है। होली ईव्स रियल्म किंग ने गुस्से को दबाते हुए कहा, ऑनरेबल क्यू हुई, ये लड़का हद पार कर रहा है। ये जानबूझकर मेरी होली ईव्स रियल्म की बेइज्जती कर रहा है। क्यू हुई ने जवाब दिया, रूल ये है कि जानबूझकर मारना मना है, हद पार करना मना नहीं है। अगर लुओ चांगान को दर्द हो रहा है तो वो सरेंडर चिल्ला सकता है, लेकिन जब तक वो सरेंडर नहीं करता फाइट चालू रहेगी, कोई बीच में नहीं आएगा। होली ईव्स रियल्म किंग ने देखा कि वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, ठीक है, हम हार मानते हैं। मैं चंगन की तरफ से हार मानता हूं। क्यों हुई की आंखों में शक्ति आ गई। सिर्फ वो खुद हार मान सकता है, कोई और उसके बदले हार नहीं मान सकता। अपनी सीट पर जाइए, वरना आपको एटर्नल हेवन रियल्म से बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी हो। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।